क्या आपकी किस्मत आपके हाथ की रेखाओं में लिखी है? क्या ग्रह नक्षत्र सचमुच हमारी ज़िंदगी बदलते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा या चुनौतियां लेकर आएगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर जगदीश जोशी जी, अनुष्ठान प्रमुख, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश मुटरेजा और आप सुन रहे हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। आज हमारे साथ आचार्य डॉक्टर जगदीश जोशी जी, अनुष्ठान प्रमुख, दिल्ली प्रदेश, हमारे साथ हैं। पंडित जी पिछले 20 सालों से ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आज हम अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए पंडित जी से कुछ सवाल करेंगे। तो पंडित जी जैसे हमें मार्गदर्शन देंगे, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मुटरे साहब। पंडित जी, सर्वप्रथम आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई पूजा शुरू करते हैं तो पूजा की शुरुआत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे आराधना करनी चाहिए? जी, बहुत सुंदर मुटरे साहब। सर्वप्रथम हमको पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, है ना। पृथ्वी को प्रणाम करके हमारी प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। उसके बाद हम अपने शिखाबंधन आदि करते हैं और उसके बाद हमारा जो प्रारंभिक होता है 3 बार जल का आचमन करते हैं। अच्छा। उससे क्या है कि नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि आचमन से होती है। उसके मंत्र हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। 3 मंत्रों द्वारा अपने शुद्धिकरण के जल पीते हैं। जल इतना पीते हैं जो गाय के कान में जल आ जाए, इतना जल 3 बार पीना चाहिए। जो हमारे कंठ से नाभि तक जाए उतना जल हमें लेना चाहिए। उसके बाद हमें दीप आदि प्रज्वलन करना चाहिए और फिर गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, शुभ करता है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता हैं। तो सर्वप्रथम हम जो कार्य करते हैं तो मंगल मंत्रों के द्वारा प्रारंभ करते हैं। जैसे भद्र सूक्त होता है, श्री सूक्त होता है, रुद्र सूक्त होता है। इनके द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने का 3 तरह का है, राजोपचार, पंचोपचार और षोडशोपचार। राजोपचार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पंचोपचार में 5 चीज़ें आती हैं, षोडशोपचार में 16 चीज़ें आया करती हैं भगवान की पूजन में। तो अगर कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है तो हमको उसके लिए मनसोपचार पूजन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मनसोपचार पूजन, उसमें कोई चीज़ कमी नहीं रहती। आप मन से किसी भी चीज़ को अर्पित कर सकते हैं, इसलिए उसे मनसोपचार भगवान गणेश का पूजन करने के लिए देवताओं ने, ऋषियों ने बताया। ये गणेश पूजन का करना चाहिए हमको। अच्छा पंडित जी, आजकल जो शराब चल रहे हैं, इस शराधों में कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या क्या विधि अपनानी चाहिए? हमारे जो कई दर्शक हैं वो भारत से बाहर रहते हैं और कुछ एक लोगों को ये विधि नहीं पता कि ये तर्पण कैसे करते हैं और अपने घर में वो पितरों को कैसे नमन कर सकते हैं। ज़रा उसकी भी कुछ विधि बताएंगे? जी, बहुत सुंदर। आज का श्राद्ध पक्ष चल भी रहा है। जो श्राद्ध पक्ष है सर, श्राद्ध पक्ष में पितरों को जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण ये सब करना चाहिए। मतलब देव तर्पण सीधे किया जाता है। अच्छा। और पितृ तर्पण अंगूठा और के भाग से दे करके जल दिया जाता है सर ना। अच्छा। उससे पितृ क्या होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। इस 15 दिन के जो पक्ष होता है इसमें हमारे पितृ हमारे सामने ही आते हैं, वायु रूप में आते हैं। जब तक हम उनको तिलांजलि नहीं देते हैं या भोजन आदि नहीं कराते तब तक वो याचना करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, सुख शांति, समृद्धि ये सब बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से हमारा जो वंश है वो बहुत दृढ़ होता था। अब पंडित जी, कई जगह पंडित नहीं मिल पाते, तो अगर हम घर में ही जैसे कोई तर्पण करना चाहे या अपने पितरों के लिए पूजा करना चाहे, तो कोई भी हमारा दर्शक हो जो घर में ही करना चाहता हो, पंडित जी नहीं मिलते, नहीं अवेलेबल होते, तो वो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उनको बहुत सरल सी विधि है सर। उनके लिए करना क्या है, किसी पात्र में जल लेना है। अच्छा। उसमें तिल डालने, थोड़े जौ डालने हैं। अच्छा जी। और कुसा आज तक सब जगह मिल जाती है। कुसा लेकर के आप उसका मोटरा बना करके इस तरफ रख करके उसको अपने पितरों का नाम लेकर के, उनका गोत्र लेकर के उनको तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, इस प्रकार 3 बार जलांजलि देनी चाहिए। एक बार मंत्र दोबारा बोलेंगे? देवता भय च, पितृभ्य च, महायोगी भय एव च, नमः सुधाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः।
ये मंत्र पितरों को पितृ गायत्री कहलाती है। अच्छा। तो इसलिए उनका जो नाम है और गोत्र लेकर के उनके नाम से जलांजलि तिलांजलि देना चाहिए। तस्मै स्वधाय नमः, ओके। छोटा सा मंत्र है, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। सुधाय नमः। जब देवताओं की पूजा करते हैं स्वाहा कहते हैं हम लोग, अच्छा। और पितरों की जो पूजा करते हैं स्वधा कहते हैं। अच्छा। दो देवियाँ, स्वाहा देवी और स्वधा देवी। अच्छा। ये स्वधा देवी पितरों तक पहुंचाती है और स्वाहा देवी देवताओं तक पहुंचाती है। अच्छा। इसलिए स्वाहा और स्वधा में इतना अंतर है। तो पंडित जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर आपके पितृ खुश हों तो आपको घर में बिजनेस में बहुत बरकत पड़ती है, क्या ये हकीकत सही बात है? जी, पितरों की कृपा के बिना कुछ है नहीं सर। पितरों की जब कृपा होती है तो सर्व संपन्नता होती है। अच्छा। और पितृ हमारे गोत्र की वृद्धि करते हैं। हमारे घर में रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति देने वाले पितृ ही रहे। जो देवता लोग हैं इनकी पूजा से पहले पितरों की पूजा करने के लिए कहा गया। उसे कहते हैं नांदी श्राद्ध। अगर हम कोई नांदी पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं उसके बाद पूजा के अधिकारी होते हैं हम लोग। अच्छा। उससे पहले हमें पूजा करने का अधिकार नहीं है। पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा। ओके। अब पंडित जी, ये हमें कैसे पता लगेगा कि जैसे आम आदमी तो आज रूटीन में ऐसे ही चलता रहता है, आज एक जीवन का संघर्ष भी है बहुत ज़्यादा, हर कोई बिजी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं या हमें पितरों की पूजा करनी है? क्योंकि आज की भागम भाग ज़िंदगी में ये एक बात ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका कैसे अनुमान लगेगा कि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है? अगर घर में रोज़ सर कलेश हो रहा हो तो मान लीजिए हमारे पितृ रुष्ट हैं। अच्छा। और धन की वृद्धि नहीं हो रही हो तो मान लीजिए हमारे पितृ रुष्ट हैं। अगर गोत्र की वृद्धि नहीं होती, वंश में कोई बच्चा आदि पैदा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो सोचिए हमारे पितृ रुष्ट हैं। अच्छा जी। तो उसके लिए फिर ये पितृ तर्पण करना पितृ चाहिए? तर्पण करना चाहिए और पितृ गायत्री करनी चाहिए। पितृ गायत्री? हाँ। अच्छा। देवता भेच पितृभ्यच महायोग भेच एवं च नमः सुधाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः, छोटा सा मंत्र है। अच्छा। और नहीं तो पितृभ्यो नमः भी कह सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं बोल पाते इतना बड़ा मंत्र तो उसका है पितृभ्यो नमः। अच्छा जी। तो पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अच्छा पंडित जी, एक और है कि पीपल पर जल चढ़ाने की विधि क्या है जी। और पीपल पे हम किस किस दिन जल चढ़ा सकते हैं और इसका लाभ क्या है? हमारे कई दर्शकगण हमसे पूछते हैं, तो आज पंडित जी आप इस बात का बताइए। पीपल सर हमारे देवताओं में भगवान विष्णु का रूप दिया गया है और भगवान विष्णु देवताओं के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। और भगवान शिव राष्ट्रपति हैं। हाँ हाँ। लक्ष्मी जी वित्त मंत्री हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से अगर हम प्रधानमंत्री को प्रसन्न करेंगे तो हमारा देश बढ़िया चलेगा, है ना। तो जितना हम भगवान पीपल को जल देंगे, पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, तो उससे पितृ प्रसन्न होंगे। अच्छा। आप देखते जब हरिद्वार आदि जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो क्या कहते हैं लोग, ब्राह्मण लोग, कि आप पीपल में जल दे दीजिए। हाँ। अपने पितरों के निमित्त। अगर पूरे वर्ष हम नहीं दे पाए तो अगर जाकर कहीं तीर्थ में चले गए, वहाँ जल हमने तिलांजलि दे दी पीपल पर, तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और बात रही किस दिन चढ़ाना है किस दिन नहीं चढ़ाना है, तो केवल रविवार को छोड़ करके बाकी पीपल में रोज़ चढ़ा सकते हैं। अच्छा। और पीपल का ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है हमको। आप पीपल को देखेंगे कभी वो पत्ता डगमगाता रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन इतनी है उस पर, इसलिए श्रेष्ठ माना गया उसको। अच्छा पंडित जी, लेकिन एक जैसे मैंने भी कहीं पढ़ा था या कुछ एक लोगों का एक डाउट भी है जी, कि रात के समय में पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ। आप कह रहे हैं कि आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। और सूर्यास्त से पहले। अच्छा। सूर्यास्त के बाद तो किसी पौधे को छूना ही वर्जित है। ओहो। अच्छा। पौधे को आप छू नहीं सकते हैं सूर्यास्त के बाद। ठीक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बीच में कभी भी आप भगवान पौधों को, जो भी वृक्ष है उनको आप जल दे सकते हैं। अच्छा। मानो हमारे शास्त्र में 3 वृक्षों को बहुत महत्ता दी गई। पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष और आग का वृक्ष। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और बरगद के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। अच्छा। आग के पौधे में भगवान सूर्य का वास होता है। अच्छा। इनको जितना हम पूजेंगे उतना हम स्वस्थता प्रदान करेंगे, आरोग्यता प्रदान होगी और हमारी स्मृतियाँ जागृत होंगी। अच्छा। इतना लाभ इन सबसे है। तो और पंडित जी, उस पे हम जो दिया जलाएं, जैसे अब किस दिन जलाना चाहिए और किस समय जलाना चाहिए? पीपल डे जल चढ़ा जो दिया जलाते हैं। जी, दिया भी अलग अलग है सर। दिया जलाने का भी, दिया हमेशा खड़ी लो वाला होना चाहिए। अच्छा। तिरछी बत्ती नहीं होनी चाहिए जिसकी लो ऊपर को चढ़ रही हो। दिया हम जलाते तिरछी बत्ती लगा देते हैं तो वो लगाने का प्रावधान है। प्रावधान है कि जोत को ऊपर की ओर उजागर करते रहना चाहिए, है ना। तो जो उसकी लो है वो हमारे पितरों को, देवताओं को अर्पित होती रहे।
ठीक। तो उसको शनिवार को अगर हम पीपल के पास दिया जलाते हैं तो हमारे क्या होता है, जो शनिदेव हैं, वैसे शनिदेव को कल्याणकारी देव ग्रह कहा गया, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए हमें पीपल के पास दिया जलाना चाहिए। और दिया कब जलाना चाहिए? सूर्य अस्त से लेकर के रात्रि के मध्य बेला तक, 12 बजे से पहले पहले आप। सूर्य अस्त के बाद जी, रात उसका के ज़्यादा 12 benefit- बजे तक। हाँ, जो उसका फल ज़्यादा मिलता है। अच्छा, जी। पर कई लोग ये कहते हैं कि सुबह जलाना चाहिए। सुबह जलाने के लिए मना नहीं है, जला सकते हैं, अच्छा। लेकिन उसका जो अधिक फल है वो सूर्य अस्त के बाद है। अच्छा, सूर्य अस्त के बाद बाद। से लेकर रात के 12 बजे तक। 12 बजे से पहले पहले। अच्छा अच्छा, पंडित जी उसमें मैंने ये भी सुना था कि जैसे हम दिया जलाते हैं तो उसके अंदर जो सरसों के तेल से जलाना है, जी, और उसमें हम तिल, या जैसे अगर किसी पे शनि की दृष्टि हो तो कोई कील रखे, क्या ये सच्ची हैं ये बातें? हाँ, शनि देखो श्याम ग्रह है, काला ग्रह है, तो शनि के पास जब हम जला शनि को प्रसन्न जब करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? काले तिल अच्छा और कील, क्योंकि शनि लोहे का प्रतीक है, अच्छा इसलिए कील डालते हैं। और कृष्ण वर्ण में शनि है तो काले तिल डालते हैं। अच्छा और सरसों का तेल, शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल ही की दिया जलाना चाहिए, घी का नहीं। अगर ग्रहों को प्रसन्न करना है तो आपको सरसों का तेल का दिया जलाइए। अच्छा और भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो देसी घी का दिया जलाना चाहिए। अच्छा उसका मंत्र है सर, अगर जलाना हो भगवान के पास तो लिखा गया सन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतये संजयो रवि सर्वंतुना। अच्छा, अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं आता, ओम सम शनिश्चराय नमः, ये कह सकते हैं। दोबारा पंडित जी शम शनिश्चराय नमः, श्रम शम श्रम शनिचराय नमः, ये अच्छा। कह करके आप जला सकते हैं। ये कितनी बार बोलना है ये मंत्र? देखो कम से कम 11 बार बोलिए, अच्छा और नहीं तो 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब 108 हम दिया जलाएंगे। इस दिया जलाएंगे, उसके बाद आप खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, सम शनिश्चराय नमः, सम शनिश्चराय नमः, सम शनिश्चराय नमः। तो इस प्रकार देखिए दर्शकों, आज पंडित जी ने कितनी हमें अच्छी बात बताई कि हमें पीपल पे जल कैसे चढ़ाना चाहिए, दीपक कैसे जलाना चाहिए, और बहुत ही हमारे को ये उपयोगी बात पंडित जी ने हमें बताई। अच्छा पंडित जी, किसी पर अगर शनि की दृष्टि हो, जैसे लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि हो तो क्या उपाय करें? एक तो आपने हमें ये बताया, दीपक का बताया, लेकिन एक और बताइए कि क्या शनि देव जो होते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसा लोग मानते हैं कि शनि देव बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, पर देवता जैसे तो बहुत दयालु होते हैं, तो क्या शनि देव हमें कुछ नुकसान पहुंचाते हैं या कैसे, क्या इस पे भी थोड़ी आप दृष्टि डालें? जी, शनिदेव कभी देवता कभी किसी का नुकसान नहीं करते सर, उनका नाम ही देवता है ना। और शनि देवता तो कल्याणी, लघु कल्याणी और बृहत कल्याणी, 3 दशाएं शनि की आती हैं। दशा के अंतर्गत जैसे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले दशा है हमारी लघु कल्याणी, जो ढैया करते हैं तो लघु कल्याणी है। हाँ जी, हाँ जी। ढैया को लघु कल्याणी कहा गया, मैं आधा कल्याण करने वाले। अच्छा और उसके बाद मध्य कल्याणी, जो 7.5 होते वो बृहत कल्याणी। अच्छा ये तो हमने इस लोक परंपरा में लगा दिया कि शनि आ गए तो बहुत नुकसान करेंगे। शनि नुकसान नहीं करते हैं, शनि की वक्र दृष्टि होती है, मतलब सामने शनि नहीं देखते हैं। अगर शनि की जब हम पूजा करते हैं तो सामने नहीं खड़े होकर, नहीं पीछे होकर के वक्र दृष्टि से करते हैं ना। हाँ मतलब उसके शनिदेव के सामने पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन साइड होकर पूजा करनी चाहिए अच्छा जी, क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टि है। वक्र का मतलब टेढ़ी। अच्छा तो इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें शनिवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। शनिवार जी, जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतने शनिदेव हमारे जो है जो कुप्रभाव उससे दूर करेंगे, दूर रखेंगे हनुमान जी। अच्छा और हनुमान जी का नाम लेते शनिदेव बहुत दूर रहते हैं, अच्छा उस व्यक्ति के जीवन में शनिदेव का भी नुकसान कर ही नहीं सकते हैं अच्छा। जी। तो देखिए दर्शकों, आज पंडित जी ने कितनी हमें अच्छी एक बात बताई कि शनि देव के सामने जब भी हम पूजा करें तो हमें थोड़ा सा साइड में खड़े होकर पूजा करनी, ताकि शनि देव की सामने दृष्टि ना पड़े, दृष्टि ना पड़े। तो पंडित जी बहुत अच्छा। पंडित जी एक चीज़ और बताओ कि जैसे जो फिर आपने जैसे ये बात बताई, जैसे कई लोग तेल चढ़ाते हैं शनि देव की मूर्ति पे जी। तो वो तो सामने खड़े होके तेल चढ़ाते हैं। जैसे शनिवार को मैं देखता हूँ बहुत मंदिरों में लाइनें लगी होती हैं और वो तेल चढ़ाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या, जैसे आप हमारे को बताएंगे? आजकल लोगों के मन में क्या सर वहम हो गया अच्छा कि शनिदेव की अगर शनिवार तो शनिदेव हमारा कल्याण नहीं करेंगे। नहीं, शनिदेव कल्याण करते हैं, हाँ लेकिन उनके सामने नहीं, हाँ। उनके साइड से आप चढ़ाइए। अच्छा अगर भगवान की प्रतिमा सामने तो सामने,
वैसे भी दाएं साइड से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जी तो दर्शकों देखो, आज पंडित जी ने इतनी हमें अच्छी बात बताई कि शनि देव को हमने तेल भी चढ़ाना है तो हमें साइड से में, चढ़ाएं, साइड जी। से, दाहिने ओर। दाहिनी ओर से। अच्छा, डायरेक्ट नहीं। और कई Direct। लोग जैसे शनि देव की मूर्ति के आगे दिया भी जलाते हैं और कई लोग अगरबत्ती चढ़ाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो वो उसका क्या वो सही है? देखो सर, हमारे सनातन धर्म में जो है अगरबत्ती जलाना निषेध बताया गया है। अच्छा जी, उसको जलाते नहीं। कारण उसका है, उसके अंदर बांस लगा होता है। अच्छा, जो बांस है उसके अंदर सारा मेटेरियल लिपटा हुआ होता है। तो बांस हमारे हिंदू धर्म में एक बार यूज होता है, जो कपाल क्रिया में शमशान में यूज किया जाता है। हाँ। इसलिए अगरबत्ती तो बिल्कुल जलानी नहीं चाहिए। अच्छा, धूप जला सकते हैं, वो भी चंदन की धूप, मतलब धुआं नहीं होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। खुशबू होनी चाहिए। वैसे फूल चढ़ाने चाहिए, फूल में खुशबू हो तो ही चढ़ानी चाहिए। अच्छा, और पुष्प को धोकर कभी चढ़ाना नहीं चाहिए भगवान के पास, नहीं तो वो क्या होता है, निर्माल्य हो जाता है। अच्छा, हाँ, उसका महत्व चढ़ाने का फल ही नहीं होता है। वो तो ऐसे हो गया जैसे बंजर खेत में कोई बीज डाल दे तो जमेगा नहीं। अच्छा। ये है। तो जी। पंडित जी ने देखिए आज कितनी अच्छी एक बात हमें और बताई कि पुष्प को कभी धोना नहीं धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे हमारा जैसे पौधा निकलता है या पुष्प निकलता है, ऐसे ही हमें इसे अर्पित करना चाहिए। अर्पित करना चाहिए। और जिस फूल में खुशबू आ रही है वही भगवान को अर्पित करना चाहिए। हाँ, और एक आज पंडित जी ने देखिए हमारे को कितनी अच्छी बात बताई कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जी। नहीं तो देखिए, मेरे को खुद को ये आज तक ये चीज़ मालूम नहीं थी। अब कई लोग अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में अगरबत्ती जलाते हैं। जी। और पंडित जी ने आज ये बताया कि जो लक्कड़ होती है, जो हाँ, वो बांस की होती है। बांस की जो होती है, और वो कपाल क्रिया में ही एक बार यूज होती जीवन में बस। ओहो, अच्छा। तो देखिए आज पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बताई। अच्छा पंडित जी, घर में सुख शांति के लिए कोई हमारे दर्शकों को मंत्र या उपाय बताइए। जैसे घरों में छोटा मोटा क्लेश होता रहता है, सुख शांति नहीं होती, तो उसके लिए कोई क्या हमारे दर्शक उपाय करें? हाँ, बहुत सुंदर सर। घर में सुख शांति सर्वोपरि है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर घर में सुख है तो स्वर्ग है, घर में अगर क्लेश है वो नर्क है। तो घर में सुख शांति के लिए क्या है कि अपने मन की शांति, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन ऐसा हो, अच्छा संकल्प करे, सबका सम्मान करे। अगर हम सबका सम्मान करेंगे हमारे घर में शांति आएगी। एक ही शब्द है आप और तू, अगर हम आप कहेंगे तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। उसी शब्द को कह देंगे तू, तो उस व्यक्ति के मन में आएगा तो व्यक्ति की जो आवाज़ है वो ठीक नहीं है। अच्छा। तो घर में सुख शांति के लिए हमें करना चाहिए कि रोज़ नित्य नियम से उठना चाहिए। सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए सर। अच्छा। अगर सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो हमारा उठना नहीं है। भगवान हमारे सिर पर चल रहे हैं और हम सोए हैं, ये भगवान का अपमान है। अच्छा। उससे घर में अशांति रहेगी। अगर बिना नहाए धोए आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या होता है उसमें आगे जाकर वंश में थोड़ा नुकसान होना शुरू हो जाता है ये सब चीज़ करने से। अगर बिना नहाए हम अपने भगवान के मंदिर में चले जाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। अगर घर में सुख शांति है तो हमें सबसे पहले नहाना धोना, नहा धो करके पितरों को प्रसन्न, पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। अच्छा। पितरों की जो प्रतिमाएं हमारे दीवार में लगा के रखते हैं हम लोग या मंदिर में रखते हैं, तो उनको क्या करना है, दक्षिण दिशा में, जैसे साउथ कहते हैं आज की दिशा में, उस दिशा में पितरों की दिशा है, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करें, फिर देवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, वहाँ जा कर के अपना नित्य क्रम जो भी करना है करें। अगर गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, एक माला 108। अच्छा। 108 करने का भी विधान है सर, क्योंकि 27 नक्षत्र हमारे पास हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 को हम 27 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएंगे। और 8 की होती नहीं है माला में, 108 मन की मोती होते हैं, तो उसमें क्या है कि 8 की गिनती नहीं होती, 8 ऑटोमेटिक गणेश जी को चले जाते हैं, 100 की गिनती होती है हमारी। अच्छा। जितना हम करते हैं उसका फल अत्यधिक फल मिलेगा। अच्छा। उससे कैसे करना है, अगर जहाँ हम बैठे हैं मंदिर, तो हम शरीर से बैठे हैं लेकिन मन से ही बैठना चाहिए सर। अच्छा। शरीर से तो हम यहाँ बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं विचलित हो रहा है, तो उससे पूजा का फल नहीं मिलता है। अच्छा। शांति अगर चाहिए तो व्यक्ति को तन से, मन से, शरीर से जहाँ बैठे वहीं रहना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आदमी को बिना नहाए धोए या कुछ भी सुबह खाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो लोगों में सुबह उठते बेड टी की बहुत आदत है जी। तो उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? फिर
सर उनको बिना नहाए, मैं तो यही कहूँगा कि बिना नहाए उनको बेड टी भी नहीं चलनी चाहिए। अच्छा। तो थोड़ा बेड टी की आवश्यकता है तो लोगों को सैर कर लेना चाहिए, हाँ। थोड़ा घूम लेना चाहिए, उससे क्या उनका वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छा, बैठ की कोशिश करें कि जी ना पे जी। बहुत सुंदर पंडित जी। अच्छा पंडित जी, कुछ एक लोगों का और बड़ा एक जो प्रश्न है कि व्यापार में या जॉब में जी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कोई ऐसा उपाय या कोई मंत्र कि जिससे आदमी निरंतर प्रगति करता रहे? बहुत सुंदर सर। आज के ज़माने में सर इसकी बहुत आवश्यकता है, वित्त की बहुत आवश्यकता है। हाँ। क्योंकि महंगाई इतनी है तो वित्त होगा तभी जाकर परिवार चला पाएंगे हम लोग, व्यापार होगा तभी वित्त आएगा, तो धन तभी आएगा। इसके लिए सर सर्वप्रथम अगर व्यापार में आप आते हैं तो आप जैसे अपना दुकान या ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हैं तो पहला पैर आप सीधा रखिए, अंदर आने के लिए। राइट। अच्छा। राइट पैर अंदर रख करके आप पदार्पण करें, अंदर प्रवेश करें। ओके। और प्रवेश करते हुए इस जगह को प्रणाम करना चाहिए सर, कि धरती को, व्यापारिक जो भूमि है हमारे पास उसको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा। और जो जॉब वाले हैं उनको भी, जहाँ अपने ऑफिस जाने से उनको भी यही करना चाहिए। अच्छा। अपने ऑफिस में जाने से पहले उस ऑफिस को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है वो। अच्छा जी, रोजी रोटी को अगर प्रसन्न करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे तो वो हमारे से कभी रुष्ट नहीं होगी। और व्यापार के लिए बहुत बढ़िया उपाय है सर। अगर व्यापार आपका कहीं नुकसान में जा रहा है तो आप रोज़ किसी तीर्थ या किसी नदी में जा कर के एक पुष्प सफ़ेद रोज़ अर्पित करिए। सफ़ेद फूल किसी नदी में, चलते पानी में। अच्छा, पानी में ठीक है। जितना वो चलेगा उतना आपका व्यापार बढ़ेगा। अच्छा। उसको रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। और इसी मध्य श्रृंखला में जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे व्यापार की वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और आकर के अष्टलक्ष्मी, कुछ लक्ष्मियाँ जिनकी आवश्यकताएँ हैं वहाँ पर, महालक्ष्मी नमः, हृदय नमः, सिद्धे नमः, शुभाय नमः, लाभाय नमः, कुबेराय नमः, ये सब इनका स्मरण करना चाहिए। अच्छा। इनका जब स्मरण करेंगे तो स्वयं आकर के प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अच्छा। जिसको हम याद करेंगे वो उसको बुलाएंगे तो याद करेंगे ना, तो भगवान को जब हम बुला रहे तो पहले उनको याद करना पड़ेगा, तो तब जा करके हमारा व्यापार में हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो पंडित जी, जब वो हम पुष्प, सफ़ेद रंग का जो पुष्प है हम अर्पित करेंगे नदी में जी, तो उस समय हमें कुछ मंत्र बोलना है या उसमें क्या कुछ? जो मन की भावना सर, अगर जो हमारे मन में है, हाँ मन में है, उसको बोल करके अर्पित कर दीजिए। अच्छा। जो नदी है, जो कि गंगा जी हैं तो गंगा मैया हैं, यमुना जी यमुना मैया हैं, सरस्वती नदी हैं तो सरस्वती मैया हैं, नर्मदा भी जा रहे हैं नर्मदा मैया हैं। उस मैया से प्रार्थना करनी, जैसे आपके जल निरंतर चल रहा है, कहीं रुकता, जल कहीं रुकता नहीं। रुकेगा तो क्या हो, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो जल रुकता नहीं है। इसी प्रकार जैसे फूल चलता रहेगा तो हमारा व्यापार भी है इसी गति में प्रगति की ओर अग्रसित होता रहे। अच्छा। उसको चढ़ाने का एक फल है सर। तो पंडित जी, जो आपने ये बताया कि हमें पुष्प चढ़ाना, तो उसका कुछ समय है कि किस समय चढ़ाएं जिससे हमारे उसको ज़्यादा फल मिले? जी, पूजा पाठ का सर प्रातःकाल के बेला में करना चाहिए। जितना फल पूजा पाठ का सुबह में है उतना मध्याह्न बेला में नहीं है। अच्छा। तो पूजा पाठ तो लेकर सुबह 5 से लेकर के 8:15 के बीच कर लेनी चाहिए हमको। 8:15 बीच, जी ठीक है। हमारे धर्म में सवा का बहुत महत्व है सर। हाँ। अगर किसी को हम दक्षिणा देते हैं, सवा करके देते हैं ना, सवा हमारा एक जो है वो हमेशा के लिए बढ़ता रहता है। अच्छा। एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ। तो एक जब सवा अगर होता है तो सवा में हम करते हैं तो हमारा काम बढ़िया जाता है। पुणे में हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। तो पंडित जी ने, देखिए दर्शकों, आज कितनी अच्छी बात बताई। अगर किसी को अपनी बिजनेस में, व्यापार में और किसी को जॉब में तरक्की करनी है, वो चाहता है कि मेरी और तरक्की हो, तो आप कोशिश करें कि एक सफ़ेद पुष्प लेकर चलती नदी में, जो जिसमें पानी बहता हो, आप उसमें चढ़ाएं। और जो भी आपके मन में हो, जब आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जो भी आपके मन में हो, आप उसको मन ही मन बोलिए। और कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे से 8:15 के बीच में जी। और घर आके आप लक्ष्मी जी की आरती या लक्ष्मी जी का आप मंत्र बोल सकते हैं। महालक्ष्मी नमः बहुत बढ़िया मंत्र है। महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। अच्छा, ठीक। अच्छा पंडित जी, अब कई लोगों के ऊपर ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कई लोगों के ऊपर कर्ज होता है जी। अब वो बेचारे ले तो लेते हैं, कोई ना कोई ज़रूरतवश लेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि वो कर्ज जल्दी उतर नहीं पाता। तो कर्जे को मुक्ति से पाने के लिए या कर्ज को उतारने के लिए कोई उपाय हो या कोई मंत्र हो, हमारे कई दर्शक हमसे पूछ चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब कभी कर्ज लेना चाहिए तो बुधवार को नहीं लेना चाहिए। बुधवार को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अच्छा। अगर बुधवार को हम कर्जा लेते तो कभी उतरता नहीं है। अच्छा जी।
तो अगर कर्जा हो गया तो हमें कुबेर की उपासना करनी चाहिए। अच्छा। कुबेर जी की उपासना करनी चाहिए। अगर उससे भी श्रेष्ठ कुछ ज़्यादा अगर व्यक्ति को आता है तो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार दोबारा बताएंगे? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम हाँ हाँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका 108 बार रोज कमलगट्टे की माला आती है। हाँ हाँ। कमलगट्टा होता है, उसकी माला से आप रोज जप करते हैं हाँ हाँ। तो उसका जो ऋण है वो बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। अच्छा जी। कमलगट्टे में भगवान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अच्छा। जो कमलगट्टे हैं, जो मखाने बनते हैं वो कमलगट्टे से बनते हैं। अच्छा जी। उसकी माला बनती है कमलगट्टे की। अच्छा। उससे जब जप करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उसके घर की जो अलक्ष्मी है सब वो नष्ट कर देती है, सो लक्ष्मी के रूप में वो निवास करती है। तो दर्शकों देखिए, पंडित जी ने कितना आज अच्छा उपाय बताया, सरल उपाय, कि अगर आपको कोई कर्ज लेना है तो बुधवार को ना नहीं लेना। आप किसी भी दिन ले सकते हैं। अब पंडित जी आजकल तो जैसे बहुत ज़्यादा वो ईएमआई का रिवाज है, अब लोग ईएमआई पे मकान ले रहे हैं, ईएमआई पे गाड़ियां ले रहे हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि बुध का दिन बड़ा शुद्ध होता है। तो अगर हम किसी ईएमआई पे लोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो क्या हमें बुधवार को नहीं लेना चाहिए? बुधवार को लेना चाहिए सर, लेकिन मैंने बात की कर्जे की, हाँ, ऋण की बात करी। हाँ हाँ। मैंने कोई वाहन की या कोई सामान की नहीं करी। नहीं, वो वाहन हो या कुछ घर हो, तो लोन लेके, जी। जैसे लोन आजकल तो जो भी गाड़ियां जी, लेते हैं जी, या मोस्टली जी। जो लोग मकान लेते हैं जी। वो बैंक से लोन लेते हैं। जी। अब जैसे हमने एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं जी। और लोन पे ले रहे हैं बैंक से फाइनेंस करा के, जी। तो क्या वो बुधवार को लेनी चाहिए या नहीं? अधिकांश अवॉइड करना चाहिए सर बुधवार को। अच्छा। लेने के लिए बहुत शुभ दिन है, सोमवार भगवान शिव का दिन, अच्छा। और शुक्रवार जिसको आज के दिन फ्राइडे कहते हैं लोग, तो शुक्रवार माँ भगवती का दिन है। अच्छा। शिव शक्ति का मिलन जब होगा तो हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, जो हम वाहन आदि जो भी ले रहे हैं उसमें हमें प्रगति प्रदान होगी। अच्छा। सोमवार और शुक्रवार 2 दिन श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव का दिन सोमवार है, माँ भगवती जगत जननी का दिन शुक्रवार है। अच्छा। शुक्रम सुखम तथैव च। तो मतलब इन 2 दिनों में लेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और है कि हमने भी जीवन में, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को कोई भी लोहे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, वो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा क्या मिथ्या की धारणा है, या क्या ये हकीकत में है कि मंगलवार और शनिवार को लोहे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए? ऐसा क्यों? देखो सर, हमारे परंपरा में है कि मंगलवार तो आप ले सकते हैं, लेकिन शनिवार को लोहा नहीं लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि शनि का जो आधिपत्य करता है वो लोहा करता है। शनि का जो धातु है वो लोहा है। हाँ हाँ। और जो मंगल की धातु है या भूमि है, तो मंगल जो है भूमि से रिलेटेड है। अच्छा। जो ज़मीन जायदाद ये सब भूमि से जो संबंधित है वो मंगल का कार्य है। अच्छा। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं। हाँ हाँ। और शनि के देवता शनिदेव हैं, यहाँ भगवान पीपल वृक्ष हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए शनिवार को लोहा तो नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी। और मंगलवार को अगर हो सके तो ना लें, लेकिन अगर ले पाए तो उसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। जी। तो शनिवार को दोष है। तो दर्शकों देखिए, आज पंडित जी ने एक और हमें कितनी अच्छी बातें बताई कि हम एक रोज के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, और इसी वजह से ही हमारे जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर हम इन छोटे छोटे उपायों को कर लेंगे तो हम उन कठिनाइयों से बच सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, आजकल जैसे बच्चों की शादियां एक तो बड़ी लेट हो रही हैं, बड़ी मुश्किल से होती हैं, फिर अगर शादी हो जाती है तो कई बार शादी के बाद घर में बड़ी अनबन रहती है, हो सकता है कई बार बच्चों की आपस में नहीं बने, जिनका नया दाम्पत्य जीवन हुआ है, तो उनके घर में सुख शांति के लिए कि दोनों बच्चे को परिवार बसा रहे, उसके लिए भी क्या कोई उपाय या कोई मंत्र है? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे अगर कोई मंत्र या उपाय है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर। तो उसके लिए सर दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने के लिए माँ भगवती की उपासना, जगत जननी की, जिनकी सर में सारे देवता गए। जब देवता लोग हारे राक्षसों से, तो उनने क्या किया, माँ भगवती जगत जननी के पास गए। उनके पास जाकर पूरा राजपाट जो खोया हुआ सब कुछ मिला। इसीलिए दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना है तो शुक्रवार को रोज़ किसी कुमारी कन्या को खीर का भोग लगाइए, खीर खिलाइए। अच्छा। और केसर का तिलक लगाइए उसी कन्या को, किसी कन्या को, तो दाम्पत्य जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा पंडित जी, जैसे आजकल बच्चों की शादियां होती हैं
और एक आजकल पता नहीं समय कुछ ऐसा आ गया कि बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है वो एक खुशहाल नहीं रहता, और शादी के बाद बच्चों में आपसी में कला क्लेश टेंशन हो जाती है। इसके लिए क्या उपाय है कि दाम्पत्य जीवन में उनके सुख रहे और शांति रहे, घर में प्यार बना रहे? जी, बहुत सुंदर। तो इसके लिए माँ भगवती की उपासना, अच्छा। माँ दुर्गा जी की उपासना सर्वोपरि बताई गई है। उसमें करना क्या है, एक कुमारी कन्या को रोज़ अगर हो सके तो ठीक है, तो शुक्रवार को खीर का भोग लगाना है, खीर खिलानी है, खीर खिलानी चाहिए, केसर डाल करके। केसर डालकर कुंवारी कन्या को खीर खिलानी खीर खानी शुक्रवार को। शुक्रवार। जी, उससे दाम्पत्य जीवन जो भी आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा है वो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा। जी। और ये पंडित जी इसका समय क्या होना चाहिए जो खीर खिलानी है, जो कुछ? सुबह से लेकर के 12 से पहले पहले, 5 बजे से लेकर के 12 बजे से पहले पहले। अच्छा। भगवान को जैसे भोग लगता है, अल्पाहार का लगता है, हाँ हाँ। तो बाल भोग जिसे कहते हैं, उस समय हमें उनको कन्या को खिलाना चाहिए। अच्छा, तो पंडित जी ने देखिए कितनी अच्छी हमें बात बताई कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जी। अगर हम किसी कुंवारी कन्या को केसर डालकर खीर खिलाएंगे तो उसका हमारे को दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया, खुश। बहुत। वाह पंडित जी, आपका बहुत दुनिया आपने अच्छी अच्छी बताई। अच्छा पंडित जी, आजकल का जो एक समय आ गया है, जो छोटे बच्चे हैं या यंग्स भी हैं जो हमारे, वो मोबाइलों के बड़े अधीन हो गए हैं, और कुछ हमारे जो माँ बाप हैं उनके, वो बड़े बेचारे परेशान हैं, तो और उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पंडित जी उसके लिए कोई उपाय या कोई मंत्र कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और उनकी बुद्धि का विकास हो? उसके लिए गणेश जी, अच्छा। बुद्धि के जो देवता हैं गणेश जी हैं। और एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो। इस मंत्र का अगर रोज जप करते हैं या पूजा करते हैं भगवती के सामने खड़े होकर, एक बार पंडित जी मंत्र फिर बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, कि मेरे पास बुद्धि रूप में आ जाए, नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते, उस देवी को हम प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा। बुद्धि रूप में आकर के हमारे को उजागर करें। हाँ हाँ। तो गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। अच्छा। गणेश जी क्या हैं? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता हैं और विद्या के दाता हैं। जो गणेश जी का बार वो बुधवार है। अच्छा। अगर बुधवार को हम इसको करें, गणेश जी की पूजा करें मन से, दुर्वा घास चढ़ाएं और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, अच्छा, तो बच्चे की बुद्धि कुशाग्र हो सकती है। तो ये माता पिता को करना चाहिए या उस बच्चे को खुद करना चाहिए? अगर बच्चा सक्षम है अपने में करने में, रुचि रखता है, तो उसे स्वयं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हम खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, हाँ। है ना, उसका फल अधिक मिलेगा उसको करने का। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो माँ बाप भी उसको करने के अधिकारी हैं, अच्छा। क्योंकि पुत्र उनका है, बालक उनका है। अच्छा, और कन्या के लिए भी और पुत्र के लिए भी जी जी सेम ही है? जी जी। अच्छा, और ये जो मोदक वगैरह है ये मंदिर में जैसे, और वो आपने दुर्वा घास का बताया था, वो कैसे चढ़ानी चाहिए, उसका कैसे कुछ उपाय? दुर्वा घास आजकल पार्कों में होती है, हरी घास, ठीक है है। ना, उसको 3 जैसे 3 टहनियाँ होती हैं, वहाँ से तोड़ना है आपने, 3 पत्ते आते हैं वहाँ से तोड़ना है। ठीक है। उसको तोड़ करके उसका जो मूल भाग है वो गणेश जी को देना है। अच्छा। जो उसका अग्र भाग है, तीव्र भाग है, वो अपने पास होना चाहिए। उसका मतलब जो जड़ बुद्धि है गणेश जी हर देंगे। अच्छा, जो नीचे वाला जो जड़ होती है, जो वो गणेश जी को, नुकीली होती है। नुकीली अपनी साइड को। अच्छा, नुकीली अपनी तरफ जो जी। होती है, और बाकी गणेश जी। हाँ, जड़ बुद्धि गणेश जी के पास है कि गणेश जी उस जड़ बुद्धि को हरने में सक्षम है। अच्छा। उसका मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। तो इसका कितनी बार जाप करना चाहिए? कम से कम 11 बार। अच्छा। जी, वैसे तो 108 बार करें, हाँ हाँ। क्योंकि 108 जो है हमारे जीवन में 27 नक्षत्र हैं अच्छा। और 12 राशियां हैं, और एक नक्षत्र के जो हैं 4 चरण हैं, अच्छा। 27 नक्षत्र हैं। अगर उनको 4 से भाग करते तो 108 हो जाता है। 108। अच्छा। 108 मन की माला होती है हमारे पास। अच्छा। और जो काउंट करते हैं वो 100 ही करते हैं, 8 नहीं करते। 8 ऑटोमेटिक गणेश जी को चले जाते हैं। तो दर्शकों देखिए, आज पंडित जी ने कितनी अच्छी हमें बात बताई कि बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए हमें बुधवार को पूजा करनी चाहिए गणेश भगवान की। जी। अच्छा पंडित जी, आजकल का जैसे समय है, वैसे तो जो यंग्स हैं या जो खान पीन की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मिलावट हो रही है, और उसकी वजह से स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कि इंसान अगर एक डाइट भी अच्छी लेता है, स्वस्थ रहने के लिए भी क्या वो उपाय करे या कोई मंत्र बोले जिससे उसका मन भी प्रसन्न रहे और वो स्वस्थ रहे?
जी, बहुत सुंदर। तो लिखा है शास्त्रों में, आरोग्यम भास्कर उपासकम। अगर आपको आरोग्यता चाहिए, स्वस्थता चाहिए, तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। उपासना कैसे करें? प्रातःकाल उठें, नहा धोएं, नहाने धोने के बाद भगवान सूर्य को जल दें। जल देने की प्रक्रिया है, तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसमें रोली डाल करके, चावल डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ कैसे होना चाहिए? बिल्कुल अपने हेड के सामने, अच्छा। सामने हो तो जैसे किरणें सूर्य की पड़ेंगी जल की धार में, वो आपको शरीर को टच करेंगी। उससे क्या होगा? आरोग्यता प्रदान होगी, आपके रोग हरे जाएंगे। और लेकिन जल, ये ध्यान रखना, जल जो है आपके पैरों में ना आए। नीचे कोई पात्र हो या गमला हो, ऐसा कोई रखा हो जिसको जल आपके पैरों में ना आए। अच्छा, तो मतलब जो जल हम चढ़ाएं वो लोटा हमारे माथे की सीट माथे में। के शीट में हो। जी, तो दर्शकों देखिए, अब हम भी जल चढ़ाते हैं, मैं भी जल चढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये बात इतनी नहीं पता थी। तो पंडित जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि जब भी हम जल चढ़ाएं, नीचे कोई पात्र होना चाहिए, जी, नहीं तो वो हमारे पैरों में जल ना आए। ना आए। वाह पंडित। अच्छा पंडित जी, सूर्य देवता को जल देने का फ़ायदा तो आपने बता दिया। अब कहते हैं कि जैसे पिता और पुत्र किसी व्यापार में बैठते हैं इकट्ठे, या घर में भी पिता और पुत्र की नहीं बनती। जो मैंने सुना है कि शनिदेव और सूर्य का आपस में जो संबंध है पिता पुत्र का है, जी, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए कि पिता पुत्र की आपस में बने, चाहे वो व्यापार में बने या घर में हो। तो मैंने भी कई बार देखा है कि पिता पुत्र की नहीं बनती, तो क्या उसका उपाय है जो बने? हाँ, पिता पुत्र की नहीं बनती ना। पिता भगवान सूर्य है, पुत्र शनि है। अच्छा। आप देखते हैं ना, शनिदेव। हाँ हाँ। और दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। अच्छा। एक दूसरे को पीठ लगा कर बैठे हैं। हाँ। आप 3 और 6 लिखेंगे तो एक दूसरे को पीठ होगी। हाँ। 36 अगर लिखते हैं, 3 का मुँह मेरी ओर होगा, 6 का मुँह आपकी तरफ होगा। दोनों की अच्छा। पीठ मिली होती है ना, 36 जब लिखते हैं तो। हाँ हाँ। तो ऐसा ही दोनों का है, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की उपासना। अच्छा। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। जितनी हम भगवान शिव की उपासना करेंगे, उतना पिता पुत्र में आपस में प्रेम बनेगा, अच्छा। मनोभाव बना रहेगा। और भगवान शिव को जल देने से उसमें चावल, तिल, पुष्प डाल कर जल दें, और जल देने के बाद थोड़ा अपने ऊपर छिड़कें। कोई मंत्र आता तो ठीक है, नहीं तो भगवान वैसे भी खुश हो जाते हैं। वो जल लेकर घर में छोड़ दें, घर में सुख शांति बनी होती है, पिता पुत्र का आपस में सामंजस्य बना रहता है। इसको करने नहीं, जब हम पंडित जी जाते हैं, जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं लोटा भर के, जी, तो वो तो हम पूरा जैसे लोटा चढ़ाते हैं, तो फिर घर पे जल कैसे, थोड़ा बचा के लाना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ। देखिए भगवान शिव के पास क्या है, ज्वेलरी माँ पार्वती जी की है। भगवान, भग कहते हैं योनि को, वान कहते हैं लिंग को। दोनों का आपस में सामंजस्य बना है ना। शिवलिंग को आपने देखा तो नीचे का हिस्सा पार्वती जी का है, ऊपर का हिस्सा भगवान शिव का है। अच्छा। जब भगवान शिव के पास हम जल चढ़ाते, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, तो वो पार्वती के अंग से होकर के निकलता है। हाँ। आगे ज्वेलरी होती है। हाँ। ज्वेलरी जो जल नीचे गिरता है, उसको लेकर के थोड़े लोटे में रख करके अपने ऊपर भी छोड़ना है और उसको ले भी आना है। अच्छा। चढ़ा हुआ जल लाना है। अच्छा जी, तो दर्शकों, आज तो ये बातें तो मुझे भी नहीं पता था, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी इतना नहीं पता होगा कि जब हम शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वह उनके लिंग से होता हुआ नीचे पार्वती जी को जाता है। जी। और जब वो नीचे आता है तो उसी पानी को हमें लोटे में भर के घर पे लाना चाहिए और अपने पे छिड़कना चाहिए। बहुत सुंदर बात। अच्छा पंडित जी, एक हम लोगों में ये भी मिथ है और डर भी कह सकते हैं, या हमें नहीं पता, कि हमें हनुमान जी की पूजा मंगलवार करने से हमें ज़्यादा फल मिलता है या शनिवार को करने से हमें ज़्यादा फल मिलता है। तो ये हमें बताइए कि मंगलवार और शनिवार में किस दिन भगवान या हनुमान जी ज़्यादा खुश होते हैं और हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? जी, जो हनुमान जी का दिन है वो मंगलवार है ना। मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करने का सर्वश्रेष्ठ दिन बताया गया। इससे बढ़िया श्रेष्ठ दिन नहीं बताया। उसको पूजा करना, किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी देवता का एक विशेष दिवस होता है, उसमें हनुमान जी का जो दिन है वो मंगलवार है। और गणेश का दिन जो है बुधवार है। भगवान शिव का दिन सोमवार है ना। शनि का दिन शनिवार है। इस पर अलग अलग ग्रहों के अलग अलग देवताओं के अलग अलग दिन बनाए गए हैं। और अगर हनुमान जी को हमें प्रसन्न करना है हनुमान चालीसा पढ़ करके, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि हमको शनि बहुत तंग कर रहे हैं, वह तंग नहीं करते, शनि कल्याणकारी देवता हैं,
न्याय के देवता हैं शनिदेव, हाँ, आपको न्याय दिलाते हैं शनिदेव। अच्छा, तो उनकी प्रसन्नता के लिए भी आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भी हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी को अगर आपको लगता है कि शनि की मासा चल रही है, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, अच्छा, जो श्रृंगार होता है श्रृंगार जो होता है किस दिन? मंगलवार को अच्छा, और मंगलवार। शनिवार को, अच्छा, दोनों दिन दोनों में? दिन। अच्छा, शनिवार को लगाने से आपको जो मुकदमे आदि केस आदि हैं उनमें आपको विजयता प्रदान होगी। अच्छा, अगर आपको शत्रु कोई तंग कर रहा है तो वो आपको तंग करना छोड़ देगा, छोड़ देगा। शत्रुता की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अच्छा, आपसे मित्रता करना शुरू करेगा जब हनुमान जी को हम शनिवार को चोला चढ़ाते हैं। अच्छा, और मंगलवार तो भगवान हनुमान जी का स्वयं का दिन है अच्छा। जी। तो दर्शकों कौन सो देखिए, काज कठिन है जग माही। तो दर्शकों देखिए, पंडित जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि शनिवार को अगर हम हनुमान जी का श्रृंगार कराते हैं तो कोई भी किसी पे मुकदमेबाजी हो या कोई शत्रु तंग करता हो तो वह आप उससे विजय पा सकते हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज बहुत ही अच्छी बातें बताई। जी। और मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी आप उपाय पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, अपना फ़ोन नंबर लिखें और डिस्क्रिप्शन पे मैं भी अपना फ़ोन नंबर दूंगा। आपका कोई भी प्रश्न होगा या आप पंडित जी से डायरेक्ट भी बात करना चाहें तो मैं आपको पंडित जी का नंबर दूंगा, आप पंडित जी से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और पंडित जी ने देखिए आज हमें कितनी अच्छी बातें बताई। तो पंडित जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने आज हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई। तो जल्द ही हम आपसे दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।